तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। और ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो इसलिए आप लोग यदि बोर्ड एग्जाम में इतिहास के अंदर एक अच्छा अंक लाना चाहते हो तो आप लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अच्छी तरह से देखते जाइए और इसको एक अच्छा तरीका से याद कर लीजिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको इतिहास के अंदर एक अच्छा अंक आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए, कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो भाई सबसे पहले समझिए कि आखिर सती प्रथा का मतलब क्या होता है। तो सती प्रथा का मतलब यह हुआ कि जब किसी महिला का पति मर जाता है तो उसी के साथ उसकी पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था, तो इसी को कहते हैं सती प्रथा। तो कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 ईस्वी में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? घ नंबर ऑप्शन सही। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया? तो विधवा पुनर्विवाह के प्रति जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। यानी कि विधवा का पुनः विवाह, क्योंकि जब विधवा हो जाता था, उसका जब पति मर जाता था तो वह विधवा हो जाता था, तो उन लोगों को बहुत सारे सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता था। तो इसी को जो है इसी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? क नंबर ऑप्शन सही। तो आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो भाई बाल विवाह का मतलब क्या हुआ? जिसका शादी जो है बच्चे में हो जाता है, यानी कि कम उम्र में ही उसकी शादी जब की जाती है तो इसी को कहते हैं बाल विवाह। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है 1929 ईस्वी में पारित हुआ था, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया घ नंबर ऑप्शन सही। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ? तो 1857 का विद्रोह जो है मेरठ से आरंभ हुआ। तो 1857 के विद्रोह को हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1857 का विद्रोह मेरठ से आरंभ हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया क नंबर ऑप्शन सही। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मंगल पांडे किस छावनी के युवा सिपाही थे? तो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के युवा सिपाही थे, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? घ नंबर ऑप्शन सही। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया था लक्ष्मीबाई ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ग नंबर ऑप्शन सही। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो कुंवर सिंह जो था जगदीशपुर के जमींदार थे, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वहाबी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किया था विलायत अली ने, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ख नंबर ऑप्शन सही। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया? तो भाई वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या है? यह एक नियम है जो अंग्रेज सरकारों ने लगाया है। जब भारत में रहने वाले लोगों ने पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से राष्ट्रवादी भावनाओं को फैलाने लगा, और जब अंग्रेज को लगने लगा कि ये भावना जब देश के लोगों में, भारत के लोगों में फैलेगी तो हम लोगों को यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे ज़्यादा दिन तक शासन नहीं करेंगे। तो इसीलिए अंग्रेज़ों ने एक एक्ट पारित किया जिसे हम लोग कहते हैं वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के माध्यम से भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ख नंबर ऑप्शन सही। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में क्या हुआ? बंग भंग का मतलब क्या हुआ? बंग भंग का मतलब यह हुआ कि बंगाल विभाजन। आज जो है देख रहे हो पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ये जो है पहले बंगाल में ही था, तो समझ गया। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जब बंगाल विभाजन पारित हुआ तो उस समय जो है शोक दिवस मनाया गया, लोगों ने उपवास रखा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। तो बंग भंग के आंदोलन के दौरान, यानी कि बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में ये सारे घटनाएं घटी थी, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया घ नंबर ऑप्शन सही। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया चंपारण में, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी? तो रॉलेट एक्ट का मतलब क्या हुआ? रॉलेट एक्ट एक नियम है, यानी कि यह एक कानून है जो अंग्रेज सरकारों ने बनाया था। तो इस कानून के तहत, इस नियम के तहत अंग्रेज सरकारों को
जिन जिन व्यक्तियों पर संदेह होता था, शक होता था कि यह व्यक्ति हमारे विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है, हमारे विरुद्ध कोई रचना रच रही है, तो उसको जो है बिना वारंट का मतलब क्या हुआ, उनसे बिना पूछे हुए उसको पकड़कर सीधे जेल में डाल देते था। और उस व्यक्ति को यह भी पूछने का अधिकार नहीं था कि आप हमको जो जेल में डाले तो किस लिए, मेरा जुर्म क्या है। तो इसी नियम को कहते हैं रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा हो रही थी जालियांवाला बाग में, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया क नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को, केसरे हिंद की उपाधि किसने त्याग दिया। तो केसरे हिंद की उपाधि त्याग दिया महात्मा गांधी ने। और नाइट का उपाधि किसने त्यागा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर हो गया केसर हिंद, यानी कि केसरे हिंद का उपाधि त्याग दिया था महात्मा गांधी ने। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया। तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ग नंबर ऑप्शन सही। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया। तो स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार जो है प्रश्न चिन्ह लगाया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया क नंबर ऑप्शन। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, शिक्षा किस वर्ग की महिलाओं तक सीमित रहा। तो शिक्षा जो था उच्च वर्ग की महिलाओं तक सीमित रहा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया ग नंबर ऑप्शन सही। तो आप लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको इतिहास के अंदर एक अच्छा अंक आए, और आएगा ही, क्योंकि यही सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, सीखते रहिए और बकवास मत कीजिए। इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होता है उसमें बकवास कम और पढ़ाई ज़्यादा होता है, तो फालतू का बकवास करने से क्या फ़ायदा होगा। समय कम है, पढ़िए और आगे बढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का कोशिश कीजिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए कुछ ना कुछ, और समय को बर्बाद मत कीजिए, समय का उपयोग कीजिए। तो चलिए।